हेलो टू ऑल। सो अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का रेडियस कितना होने वाला है वो हमें गिवन है। सर्किल का रेडियस 15 सेंटीमीटर। अगेन क्या बोला गया है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि रेडियस कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे। देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। तो हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया मान लो कॉर्ड हमारा। अब सेगमेंट का एरिया यानी माइनर सेगमेंट यानी इस वाले एरिया की बात की जा रही है कि हमें इस वाले एरिया की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इसका O, यहाँ पे A एंड यहाँ पे P एंड यहाँ पे B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, माइनर सेगमेंट, जो किसका इक्वल होने वाला है, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से इस वाले OAPB में से सब्ट्रैक्ट कर दें ट्रायंगल के एरिया को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है इस वाले की वैल्यू पूछी जाएगी। इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में कि इस वाले सेगमेंट की वैल्यू बताओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस हम किसको करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस कौन सा, OAB। इसकी हमें अब तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB फाइंड कर लेते हैं, जो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ये क्या होने वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 60 डिग्रीज अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमको गिवन है 15 डिग्री। 15 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 60 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कैंसिल होगा वो हमने लिख लिया। अब हम एक मिनट, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पाई का वैल्यू यूज़ करना है 3.14। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 22/7 के प्लेस पे प्लेस कर लेते हैं 3.14। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे लिए, यहाँ से इसको कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और इसको भी कर लो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1.07। तो फाइनली क्या बचता है हमारे पास, 1.07 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 15। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ये आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एरिया ऑफ सेक्टर OAPB की। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया, फिर लास्ट में हमें ओनली सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, उसको हम कर देंगे। तो हम क्या निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले। तो अभी हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा अभी, OAB। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले एंगल की वैल्यू 60 डिग्रीज हमको गिवन है। अब इस वाले की वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या है ये 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस। तो OA इक्वल्स किसके होगा, OB के, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, एंगल OAB इक्वल्स किसके होगा, एंगल OBA। देन अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इन तीनों का सम होने वाला है 180 डिग्री। अब OAB एंड OBA आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल OAB एंड 60 को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं दूसरी तरफ, तो 180 माइनस 60 डिग्री, 2 एंगल OAB इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। यानी कि यहाँ से एंगल OAB की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 60 डिग्रीज। इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब हम इजीली विजुअल है कि ट्रायंगल OAB क्या है, हैंस ट्रायंगल OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल हमारे पास क्या आ गए, 60 डिग्रीज।
तो इससे हमें मिल गया कि ट्राइंगल ओ ई बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमने लगभग अब क्वेश्चन फिनिश ही कर दिया है, थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। तो अभी लास्ट पार्ट तक हमने क्या देख लिया था, जो ट्राइंगल ओ ए बी आया था वो क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 60 डिग्रीज। अब क्या होता है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता ही होता है, जो कि क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेते तो एरिया। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, √3/4। ट्राइंगल ओ ए बी की बात चल रही है, इस ट्राइंगल की साइड की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, यानी कि √3/4 × 15 × 15। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला है, तो 15 कितना आ जाएगा, 225 एंड मल्टीप्लाई √3/4। तो यानी कि ट्राइंगल ओ ई बी का एरिया कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने निकाल रखा था एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी हमने क्या निकाला था, उसको अब हम मेंशन कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, माइनर सेगमेंट के एरिया को। इसका एरिया आया था सेक्टर का 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना था, हमें निकालना था माइनर सेगमेंट का एरिया था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया था। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, 117.75, इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइंगल का एरिया, जो कि हमारे पास कितना आया है, 225 √3/4। तो 117.75 मल्टी से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 225 √3/4। अब इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें एरिया मिलने वाला है सेगमेंट का। अब हमने देखा तो √3 का हमसे वैल्यू यूज करने को कितना बोला है, तो √3 का वैल्यू हमारे पास होता है 1.73। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर दे रहे हैं 117.75 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 मल्टीप्लाई 1.73/4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 117.75, और हम सब्ट्रैक्ट क्या करने वाले हैं अब इससे, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे ओनली, तो क्या आ जाएगा 97.31। ठीक, तो अब क्या होगा, अब हमें ओनली ये करना है कि 117.75 में से 97.31 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 20.44। ठीक, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस सेगमेंट का एरिया है, जो ऑरेंज कलर से शेडेड है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें बस मेजर सेगमेंट का एरिया और निकालना है, जो कि काफ़ी इजी है, उसको भी हम फिनिश करते हैं जल्दी। तो अभी तक हमने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया था। माइनर सेगमेंट यानी कि जो ऑरेंज कलर से शेडेड पोर्शन है, उस वाले पार्ट का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। यानी अब किसकी बात हो रही है, जो इस वाले एरिया की बात हो रही है, यानी कि माइनर सेगमेंट को एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया है, उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो उसी एरिया की बात हो रही है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करके बताना है हमें। अब वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हम पूरे सर्किल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होने वाला है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारे लिए इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी लास्ट पार्ट में निकाली, कैलकुलेट ही कर रखा था, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, जिसकी वैल्यू आई थी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कितना निकाला था, 20.44, ये क्या आ गया, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना हमको क्वेश्चन बोला गया है, 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाई 15
और माइनस 20.44। अब 15 और 15 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 225 माइनस 20.44। अब जब हम 3.14 और 225 का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे लिए आ जाएगा 706.5। ये हमारे लिए आ गया 706.5 माइनस किसको करेंगे 20.44 को। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था मेजर सेगमेंट का एरिया, जो कितना आ गया, जो कि हमारे लिए आ गया है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी हमारे मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेगमेंट यानी जो ग्रीन कलर से शेडेड पार्ट है उस वाले पार्ट की बात की जा रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।